नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दर्शकों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये बेहद स्पेशल प्रोग्राम। एक लंबे टाइम बाद लॉकडाउन का सिलसिला चला, फिर अनलॉक हुआ, लेकिन अभी पैंडेमिक सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। इस पैंडेमिक टाइम में कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसान पूरे देश नहीं पूरी दुनिया भर को हुआ है, ऐसे सिचुएशन में हर कोई अपनी अपनी परिस्थिति पर किसी न किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हर किसी के बीच ऐसी परिस्थिति इस कोरोना वायरस की वजह से खड़ी है कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ कहें या फिर उसकी पर्सनल लाइफ, इसकी वजह से कई परेशानियों का सामना कर रहा है। लेकिन यहाँ हम आपके बीच बात करने वाले हैं टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो, मोस्ट फेवरेट शो, आप सभी के मोस्ट डिमांडिंग शो यानी कि वन एंड ओनली बिग बॉस सीजन 14 के बारे में। सीजन 13 के बारे में आपने जाना होगा। सीजन 13 जब एंड हुआ तब सिचुएशन कुछ और था, लेकिन सीजन 14 की शुरुआत ऐसे टाइम पर हो रही है जब पैंडेमिक से हम ऑलरेडी परेशान हैं। बॉलीवुड को लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हो चुका है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम तरह की परेशानियां आ चुकी हैं और ऐसे में बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों ने तमाम लोगों की मदद की है, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जरूरतमंदों को पैसे दिए हैं, खान पान की हर तरह की सुविधा पहुंचाई है। तो आपके फेवरेट सलमान खान भी इनमें से एक है। सलमान खान ने भी तमाम लोगों की मदद की, यहाँ तक कि जो मजदूर होते हैं उनके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के बिल्कुल निचले स्तर के कुछ मेंबर्स के लिए भी काफी मदद की। लेकिन सलमान खान पर एक के बाद एक आफत टूट पड़ी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, बॉलीवुड में इस वक्त कंट्रोवर्शियल नेपोटिज्म को लेकर बातें चल रही है। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड के संजू बाबा जो सलमान के बहुत जिगरे यार रहे हैं, यानी कि संजय दत्त कैंसर जैसी घातक बीमारी, वो भी लंग कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसे लेकर गणपति बप्पा की पूजन के दौरान उन्होंने दुआएं मांगी और प्रार्थना की कि उनकी सेहत में सुधार हो और इस जंग में वो फिर से एक बार जीत हासिल कर पाए। लेकिन संजय दत्त की इस बीमारी में इलाज के बीच परेशानी आई है पैंडेमिक। कोरोना वायरस की वजह से वो अब्रॉड नहीं जा सकते हैं और इस कारण उन्हें परेशानी आ रही है इलाज में। लेकिन अब संजय दत्त की बीमारी के बाद इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस बिग बॉस सीजन 14 का बड़े ही बेसब्री से फैंस इंतजार कर रहे थे, उस शो को लेकर ये खबर आई है कि ये शो हर साल की तरह इस साल सितंबर में रिलीज नहीं की जाएगी। जी हाँ, सितंबर में शो को ऑन एयर नहीं किया जाएगा। पहले डिसाइड था कि शो को सितंबर में ही ऑन एयर किया जाएगा, लेकिन अब नई खबर आ रही है कि शो को सितंबर की बजाय अक्टूबर के महीने में रिलीज किया जाएगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि शो को लेकर जो परेशानियां थी वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। लॉकडाउन में आपने या फिर हमने कहें या किसी की भी बात की जाए, बड़े बड़े सितारे, दिग्गज, हर किसी ने गाइडलाइंस को फॉलो किया, घर बैठे रहे, महीनों घर में क्वारंटीन रहे। ऐसे में इतने लंबे टाइम से जो बहुत सारे लोग अभी भी क्वारंटीन में हैं, उनके लिए बिग बॉस एक ऐसा शो है जो उनके लिए एंटरटेनमेंट घर बैठे ही लेकर आ रहा है। हर साल से इस साल बिग बॉस सीजन 14 का और ज्यादा बेसब्री से इंतजार है, लेकिन शो को सितंबर में भी अब ऑन एयर नहीं किया जाएगा। अगस्त का महीना खत्म होने वाला है और सितंबर का बेसब्री से बिग बॉस सीजन 14 के फैंस खास इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये शो अब सितंबर में आपके बीच टीवी पर ऑन एयर नहीं होगा। कलर्स के इस मोस्ट पॉपुलर शो को लेकर ये डिसीजन किसी और ने नहीं बल्कि मेकर्स और चैनल ऑनर ने लिया है। चैनल और मेकर्स की तरफ से डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी भी सेट में जो रिपेयर का सिस्टम है, सेट को रिपेयर करने का काम है, वो पूरा नहीं हो पाया है। कंटेस्टेंट बेसब्री से शो के घर के अंदर एंट्री करने के लिए तैयार है। कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन सलमान खान जिन्होंने शो को पिछले वीक ही देखा जाए तो प्रमोट करना शुरू किया और लास्ट मंथ ही शो का प्रोमो ऑन एयर हुआ और प्रोमो के आने के बाद बिग बॉस सीजन 14 के प्रोमो के लुक से लेकर प्रोमो के आने तक में अब तक सलमान खान की एक्साइटमेंट तो आपने देखी, लेकिन अब सलमान खान इस शो को लेकर जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो इस शो को लेकर अब दर्शकों से ये खुशखबरी कैसे बांटेंगे, क्योंकि ये खुशखबरी फिलहाल बुरी खबर बनी है। सलमान खान के लिए भी ये परेशानी का कारण है क्योंकि सलमान ने
5 महीने जिस फार्म हाउस में गुजारा, वहां खेती करने से लेकर साफ सफाई करने से लेकर हॉर्स राइडिंग से लेकर अपने पिता और माँ यानी कि सलीम और सलमा से भी वो दूर रहे। सलमान इस शो का और ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले कई सालों से इस शो के साथ सलमान जुड़े हैं। तो सलमान खान को भी उम्मीदें थी कि सितंबर से वो दर्शकों के बीच कम से कम शो के जरिए ही लौटे, क्योंकि फिल्में तो इस साल उनकी शायद ही रिलीज हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सलमान अपनी फिल्मों को रिलीज करेंगे ही नहीं। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, ये फिल्म जो ईद पर आने वाली थी, इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर ईद के लिए टाला गया थी इस साल, ये भी सलमान खान कर नहीं पाए हैं। टाइगर 3 की बात चल रही है और तो और कभी कभी दिवाली जो नेक्स्ट ईयर ईद पर आने वाली थी, उस फिल्म को लेकर भी सलमान की कोई तैयारी नहीं हो पाई है, क्योंकि सितंबर में इसी साल सलमान सितंबर में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने वाले थे, शुरू करने वाले थे। लेकिन सलमान खान के लिए पेंडेमिक का असर इतना बुरा हुआ है कि करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। राधे मोस्ट वांटेड भाई के लिए मेकर्स जो रिलीज डेट तय कर चुके थे, इसके कारण करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट सलमान खान को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। शो द कपिल शर्मा शो, जो सलमान खान का अपना होम प्रोडक्शन में बना शो है, इस शो को भी काफी समय तक बंद किया गया था सेट पर ना जाने की वजह से। इस पर भी नुकसान सलमान खान को हुआ। तो सलमान खान को देखा जाए तो फाइनेंशियली काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों, इतना ही नहीं, बिग बॉस सीजन 14 को लेकर ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में शो को ऑन एयर किया जाएगा, यानी कि अच्छी बात यह है कि शो को अक्टूबर में ऑन एयर किया जाएगा। फर्स्ट वीक कहा जा रहा है कि अक्टूबर की फर्स्ट वीक में शो को ऑन एयर किया जाएगा, टीवी पर टेलीकास्ट हो जाएगा ये शो। और यहाँ अगर सेट की बात की जाए तो बिग बॉस सीजन 14 का सेट अगर आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ रिपेयर का काम बचा है जिसे कंप्लीट करने में पूरा सितंबर लग सकता है। इसी कारण से शो को फिलहाल 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और नेक्स्ट मंथ के लिए उसे टाला गया है। एक बार फिर से इस वक्त फैंस को झटका तो लगा है, लेकिन फैंस को थोड़े से और पेशेंस की जरूरत है, जिसके बाद सलमान और कंटेस्टेंट्स शो के नए अंदाज में, नए रूल्स के साथ, नए गाइडलाइन के साथ नजर आएंगे। गौरव सलमान ने खुद कहा था, इस बार पलटने वाला है इस बार रूल, यानी कि सीन पलटने वाला। उनका मतलब ये था कि इस बार बिग बॉस सीजन 14 में नया अंदाज देखने को मिलेगा। लॉकडाउन, क्वारंटीन, इन सभी का कुछ फॉर्मूला है जो यहाँ पर पेश किया जाएगा अलग अंदाज में। ये तो नई जानकारी मिली है, लेकिन सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 14 की हमने आपके बात की है आपके बीच, तो शो को लेकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। आप अपनी तरफ से हमें बता सकते हैं कि सीजन 14 में अगर आपको मालूम हो कंटेस्टेंट की लिस्ट के बारे में, तो आपको क्या लगता है सीजन 13 और सीजन 14 के बीच जो डिफरेंस है, इस बार क्या आपको लगता है इस शो में जो नए कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आए हैं उनके लिए खास सरप्राइज होगा? तो अगर सिद्धार्थ की बात की जाए, जो बिग बॉस सीजन 13 के विनर रह चुके हैं, कहा जा रहा है वो भी शो में एंट्री करेंगे, यानी कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट करने के लिए आ सकते हैं, वो कंटेस्टेंट के लिए आ सकते हैं, गाइड्स के लिए आ सकते हैं, शहनाज गिल आ सकती है, खबरें इस तरह की भी आ रही है। तो क्या आपको लगता है सिद्धार्थ और शहनाज के शो में एंटरटेनमेंट के लिए आना चाहिए? क्या इनकी जोड़ी वाकई में आपको एंटरटेन करती थी? और अगर आप उनके फैंस हैं तो आप अपनी राय भेजें, अपनी डिमांड हमें बता सकते हैं। हम भी जानना चाहेंगे कि क्या सिद्धार्थ और शहनाज को शो में बताओ गेस्ट अपीयरेंस करना आप देखना चाहेंगे। फिलहाल दर्शकों, आप सभी से यही वक्त हो चला है विदा लेने का। बहुत जल्द लौटेंगे दर्शकों आपके बीच एक बार फिर से इसी तरह एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ, बॉलीवुड की हर ट्रेंडी खबरों के साथ, सुपरस्टार्स की लाइफस्टाइल के साथ और देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबरों के साथ। तो आपको हमारा एक प्रोग्राम पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें भेजना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।